माता जी के कक्ष में बैठे हुए सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, राजस्थान के हमारे सभी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षाओं से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों। जब भी राजस्थान का नाम सुनते हैं हम भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के संदर्भ में, हमारा सीना जो है, छाती जो है चौड़ी हो जाती है ये देख के कि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया आप लोगों ने उपलब्धि प्राप्त की है। और आप लोगों ने जो काम किया है वास्तव में उसने दूसरे प्रांतों को दिशा दी। दूसरे प्रांतों में भी संख्या की, क्वालिटी की, इसकी बढ़ चढ़ कर कम्पटिशन की। राजस्थान वास्तव में वीरांगनाओं का और रणबांकुरों का प्रांत है। राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर गुरुदेव बहुत बार है, आपको मालूम होगा, मालूम है कि नहीं मालूम है, कम से कम 50 से लेकर 100 बार गुरुदेव जयपुर होकर आए। जयपुर की लाइब्रेरी की छानी उन्होंने, और इसके अलावा शुरुआत भी गुरुदेव ने रामगंज मंडी से किया था, तो वहीं से शुरुआत हुई थी हर कार्यक्रम की शुरुआत। इस तरह से राजस्थान का दायित्व तो विशेष है, मथुरा से लगा भी हुआ है, नज़दीक है खतौनी से, और आप हमसे भी लगे हुए हो, अगर हृदय से लगे हुए हो तो फिर शरीर की दूरी ज़्यादा मायने नहीं रखती। बहुत अच्छे अच्छे काम किए, 2 अश्वमेध किए आप लोगों ने, और इसके अलावा बहुत बढ़ चढ़ करके आपने योगदान दिया हर क्षेत्र में। अब ये जो सबसे बड़ा जो पक्ष है आज, कि आज बच्चों के दिमागों को पॉल्यूट किया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है, और बच्चों के दिमागों को प्रदूषित करके संस्कृति से दूर हटाया जा रहा है, अपनी संस्कृति से। मैं APJ कलाम साहब को धन्यवाद देने के लिए गया था जब यहाँ आए थे हुए, उसके बाद एक बार और इन्वाइट करने गया था कि एक बार हमारे कार्यक्रम में, बड़े कार्यक्रम में आए, विशेष रूप से अपने शताब्दी कार्यक्रम के लिए। तब उन्होंने मुझसे एक बात कही, यहाँ दिल्ली में उनको बंगला दिया है सरकार ने, कि डॉक्टर साहब आपने जो ध्यान दिया है वो बहुत सही वर्ग पे ध्यान दिया, तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो बड़े लोगों पे केंद्रित है, और जो आपका भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा है और बाल संस्कार शाला है ये आपके बच्चों पे केंद्रित है। इसी उम्र में मस्तिष्क ढलता है, मस्तिष्क की ढलाई और मस्तिष्क की बनावट इसी उम्र में होती है। तो आप कृपा करके इन्हीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और इन्हीं को बनाने की कोशिश कीजिए, इन्हीं के मन को डेवलप करिए, और इन्हीं के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा। मैं जहाँ जाता हूँ मैं सबसे पहले छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, बोले ये 8वीं, 9वीं, 10वीं में तो माहौल बन जाता है, पूरा बन जाता है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया ये कि शुरू से बच्चों को पकड़ा है, महामानवों की जीवन गाथाएँ प्रेरणा देती। स्वामी विवेकानंद एक संस्कार लेके आए थे अपने घर से, और माँ उनको जब भी गुस्से में आते थे तो माँ उनके ऊपर जल डाल देती थी, भगवान शिव का नाम लेकर कि ये शिव का अवतार है, रुद्र का अवतार है, कहीं गुस्सा नहीं हो, ज़्यादा गुस्सा होकर के कुछ गड़बड़ न करके वो पूरा घर को उलट पलट कर देते थे। शुरू से ही उनके अंदर बागी तेवर। ये जो संस्कार है माँ सुनाती थी कहानियाँ, वहाँ से चालू हुई। माँ की सुनाई हुई कहानियों ने जीजाबाई के माध्यम से शिवाजी राव होलकर बनाती, शिवाजी राव तैयार करवाती। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी माँ, पिता और फिर गुरु, ये 3। आपका नंबर तीसरे नंबर पे आता है। तो जो संस्कृति ज्ञान परीक्षा है उसका उद्देश्य गुरुओं के ऊपर, माता पिता के ऊपर भी हो। अगर माता पिता नहीं सीखेंगे, माता पिता ही बैठे हुए हैं सीरियल देखने के लिए और डांट लगा रहे हैं बच्चे को, चुप अभी इम्पोर्टेंट सीरियल आ रहा है, चुप इससे मैं बात मत कर। तो क्वेश्चन पूछना चाहता है, मना कर दिया। वो अपना कार्टून सीरियल देखना चाहता है तो आपने डांट दिया उसको। तो वहाँ से चालू होती है दूरी माता पिता के बीच में और बच्चों के बीच में। आज क्या हो गया है कि टीवी इतना ज़्यादा, टीवी की रीच इतनी ज़्यादा हो गई है घर घर में कि अभी वो आ गई है, USB आ गई है, मेमोरी स्टिक आ गई है। मेमोरी स्टिक लगा के आप चाहे जहाँ देख लो, कंप्यूटर पे देख लो, आप चाहे तो फ़ोन पे देख लो, अब हर कहीं आ गया। तो ये सांस्कृतिक प्रदूषण जितनी तेज़ी से आया है और जिस तेज़ी से लोगों में गिरावट आई है, चारित्रिक गिरावट जो आई है, इसका प्रमाण वो जो घटनाक्रम घटे हैं इंदौर, दिल्ली में घटा है, और अभी जितनी तेज़ी से हमारे यहाँ हरिद्वार के आसपास कम से कम 5-6 गाँव में बड़े भयंकर कांड हुए, बड़े विभत्स कांड हुए। तो अब इन सब का जवाब क्या देना पड़ेगा? जवाब संस्कृति के माध्यम से। सभ्यता है, शिष्टाचार है, ये जो हम खाते पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, ढंग से रहते हैं, और ABCD EFG ये सीखते हैं, ये सारी सभ्यता है, शिष्टाचार। हाँ, माता पिता को सम्मान से बात करनी चाहिए, शिष्टाचार। पर उस शिष्टाचार में
प्यार भी खुला होना चाहिए, सम्मान भी खुला होना चाहिए, ये संस्कृति। जब संस्कृति और सभ्यता दोनों मिलेंगे तब जाकर के भारतीय संस्कृति पूरी होगी। संस्कृति यानी शिक्षा नहीं बल्कि विद्या। विद्या जो है उसको उसके माध्यम से ही हम आदमी को विनम्रता सिखा सकते हैं। विनम्रता से पात्रता आएगी, पात्रता से धन आएगा, धन आएगा, धर्म आएगा, धर्म आएगा, सुख आएगा। आज के लोगों ने कट शॉर्ट कर दिया, उसको छोटा कर दिया। उन्होंने कहा विद्या ददाति धनम तथा सुखम। बस तो छोटा कर देने से क्या हो गया, वो श्लोक छोटा हो गया। हो जाने से जहाँ देखो वहाँ दुकान खुल गई, जहाँ देखो दुकान। आप यहाँ से चलो और हापुड़ रोड से होते हुए जाओ तो पूरा हापुड़ से दिल्ली तक कंटिन्यूस इंस्टीट्यूशन। आपको मेरे को तो अंदाज नहीं था कि इतनी ज़्यादा महंगी हो गई शिक्षा। 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए MD MS करने के लिए, MBBS करने के लिए 80 लाख 70 लाख 90 लाख कहाँ से लाएगा? बदमाशी करके, रिश्वतखोरी करके, चोरी डालेगा, करेगा, डाका डालेगा, अपने घर में डालेगा, अपने घर मतलब अपने सरकार में डालेगा और हमारे देश को ही खोखला बनाएगा। तो भ्रष्टाचार मिटेगा कैसे जब तक ये इनके ऊपर नियंत्रण नहीं हो? तो इसके लिए अपने को बच्चे को शुरू से ही कि बच्चा, हमारे यहाँ बच्चा है, आपको आदर्श नमूने के रूप में दिखाना चाहता हूँ। तो बच्चा 100% मार्क्स लाया 10th में, 11th में लाया वो और भी अच्छे मतलब ग्रेडिंग सिस्टम है आपका। 12th में CBSE में यही विद्यापीठ पढ़ता है। उसका पिता हमारे यहाँ MGMC का प्रोफेसर है और वो शुरू से बच्चा है, वो सुखनंदन जो है शुरू से हमारे साथ है हिमाचल के। उसने 4थी क्लास से कहना चालू कर दिया था मैं कार्यकर्ता बनूंगा, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, मैं कार्यकर्ता बनूंगा। 12वीं में फिर 100% मार्क्स लाया, 10 ग्रेड सब में पूरे में। और उसको इतनी ज़्यादा छूट थी कि IIT जा सकता था, कहीं भी जाता। हमने कहा भी बेटे तेरे को जाना कहीं जाना, उन्होंने फूफा जी मुझे यहीं एडमिशन दे दीजिए, मुझे यहीं किसी में एडमिशन दे दीजिए, मैं यहाँ पढ़ता रहूँगा और पढ़ के मैं कार्यकर्ता बनूंगा, कार्यकर्ता बन के बच्चों को ढालूंगा। अब देखिए ये आदर्श जो है ना माँ बाप देते हैं, ये अंदर से संस्कार आते हैं, कोई जन्म लेकर के आता संस्कार। तो BCA में उसको एडमिशन दिया हमने और हमने ये कहने के बाद ये कहा कि BCA बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन कर लेगा तो अपने पिता की मदद करेंगे क्योंकि पिता कंप्यूटर में ही डील करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत मायने रखती हैं। हमने अपने बच्चे से नहीं कहा कि तुम आ जाना यहाँ पर, हमने अपने बच्चे से कहा बेटा हमने तो ज़िंदगी दे दी, तो अपनी पढ़ाई कर। उसने अपनी पढ़ाई करी, अपनी राह खोजी, उसने अपना एडमिशन भी स्वयं किया, यहाँ भी किया, इंग्लैंड में भी किया, इंग्लैंड में भी पढ़ लिया। जब इंग्लैंड में सारा सुख उसने देख लिया, सब कुछ देख लिया और तनख्वाह अच्छी खासी 1.5-2 करोड़ रुपया पर ईयर की तनख्वाह थी उसकी, तब छोड़ करके हमारे पास आया और बोला कि पापा मैं आना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटी में आपके ऊपर बहुत वर्कलोड है और आप बाहर और यहाँ और यूनिवर्सिटी और लेखन सब एक साथ करते हैं, तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा हमारी तरफ से कोई इतराज नहीं, पर वो वहाँ जैसी सुख सुविधाएँ यहाँ नहीं मिलेगी जो अमेरिका में मिलती, इंग्लैंड में मिलती थी, वो नहीं मिलेगी यहाँ को। यहाँ तेरे को जो भी हो यहाँ के साधनों में गुजारा करना पड़ेगा। उसने बिल्कुल वही अडॉप्ट किया, वही धोती कुर्ता पहन करके वो पूरे यूरोप में गया, वही धोती कुर्ता पहन के इंग्लैंड गया और धोती कुर्ता पहन के पूरे देश में जाता है, कहीं भी जाता है। तो आपके राजस्थान में कभी लंबा चक्कर लगा के पूरा राजस्थान घुमा दिया आपने। वो हमने नहीं कहा, हमने फोर्स नहीं किया, अपने मन से। ये बच्चों में आज बच्चों में संस्कार अंदर से उभारने की प्रक्रिया जो है ये डेवलप करनी पड़ेगी। भारतीय संस्कृति के अंदर उसमें ऊपर से चढ़ा हुआ है रंग देने की बात। अगर हम उसमें रंग भर देंगे तो वास्तव में आनंद आ जाएगा। ये आप लोगों ने जो गुरुदेव के आदेश को 1994 में पहली परीक्षा हुई थी भोपाल, 94 से चालू हुई परीक्षा को आज बढ़ते भोपाल से चालू होते आज यहाँ इस स्थिति में आ गई। हमारा राजसमंद जिला और हमारा दूसरा जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। और तीसरा जिला कौन सा है? जयपुर। ये 3 जिलों ने 1st, 2nd, 3rd नंबर ला करके दिखा दिया। देखो हम जो हैं और भी आगे बढ़ते रहेंगे और भी आगे काम करते रहेंगे। ये सरकार के विघ्न तो आते रहेंगे। देखो सरकार अगर बदल गई, भगवान कृपा से अगर नया इलेक्शन हुआ तो सब अच्छा हो गया, तो फिर देखना पूरे देश में लागू कर देंगे अपन। पूरे भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा सेंट्रल स्कूल में, सारे स्कूल में, सब में लागू हो जाएगी। आनंद आ जाएगा पूरा। इस तरह का माहौल बन रहा है, आने वाले 1-2 वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण माहौल बन रहा है। तो ये संस्कृति जो है ये आदमी को समझना चाहिए संस्कृति क्या है। लोगों ने संस्कृति क्या समझ रखा है, ये सांस्कृतिक महोत्सव होते हैं ना, वो संस्कृति है। जो नाच गाना होता है ना, ये संस्कृति है।
और वो उसमें भोंडी सी वेशभूषा पहन करके नाचना, यही संस्कृति है। इन लोगों ने ये समझ लिया संस्कृति है। संस्कृति वो नहीं है। संस्कृति का मतलब होता है अपने अंतर जगत में गुणों की खेती, अच्छे गुणों की खेती। जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे हॉर्टिकल्चर है, जैसे फ्रूटिकल्चर है, सिल्वी कल्चर है। ये कल्चर शब्द जुड़े हुए ना सर, वही कल्चर है। ये कल्चर है अपने अंदर गुणों की खेती। गुणों की खेती करोगे तो एक गुण बोओगे तो 50 गुण बन के निकलेंगे, एक गुण बोओगे तो 1000 गुण बन के निकलेंगे। फसल है तो फसल का हिसाब किताब बिल्कुल किसान जानता है और सारी दुनिया जानती है। एक बीज बोने का क्या फल होता है, गुरुदेव ने बो और काटो का सिद्धांत बना करके अमल खेड़ा से दिखा दिया, मथुरा से दिखा दिया, यहाँ से दिखा दिया कि बोने का परिणाम ये हुआ कि हमने इतना काटा, इतनी फसल काटी। तो संस्कृति जब उसका नाम है, बोने का नाम है, और बोने के बाद काटने का नाम है, तो संस्कृति को लोगों ने क्यों सभ्यता के साथ जोड़ दिया? सभ्यता विज्ञान है, संस्कृति अध्यात्म है। संस्कृति अगर आपको ये लगता है कि लोगों की समझ में नहीं आती तो आप उनको संस्कृति की परिभाषा समझाइए। किताबों में भी आप इसको इंक्लूड करिए कि संस्कृति की परिभाषा ये है, सभ्यता की परिभाषा ये है, और सभ्यता एटिकेट सिखाती है। आज जो सेंट्रल स्कूल हैं या केंद्रीय विद्यालय हैं या ये दून स्कूल हैं, ये सभ्यता सिखाते हैं बस, और कुछ नहीं सिखाते। बाकायदा बातचीत में गालियाँ, इंग्लिश गालियाँ यूज़ होती हैं और इतनी गंदी गालियाँ यूज़ होती हैं कि उनको सुनने के बाद आपको लगेगा कि कहाँ के बच्चे आ गए। तो यही बच्चे भी नशाखोरी करते हैं और रात में फिर जाते हैं और रात में दूर दूर तक देर तक इनकी पार्टी होती है। जो माहौल बन चुका है उस माहौल को बदलने के लिए तो उल्टे को उलट के सीधा करना पड़ेगा। तो जो माहौल बदल गया वो उल्टा चला गया, सभ्यता की दिशा में चला गया, उसको उल्टा करके संस्कृति की दिशा में लाना पड़ेगा। और संस्कृति की दिशा में लाने के लिए भारतीय संस्कृति का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आपके हाथ में बहुत बड़ी कुंजी है, आपके हाथ में शिक्षक है, आपके हाथ में विद्यार्थी है, आपके हाथ में माँ बाप है। आप विभिन्न मंडलों के माध्यम से, विभिन्न संस्कृति मंडलों के माध्यम से आप प्रवेश कर सकते हैं। बच्चों को आप जितने ज़्यादा मोटिवेशन दे सकते हैं उतने ज़्यादा मोटिवेशन देने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपके अलावा जो टीचर्स आपके संपर्क में, शिक्षक लोग आपके संपर्क में हैं, उन शिक्षकों को मोटिवेट करिए। एक बार कम से कम यहाँ जरूर लेके आइए। यहाँ जब आएंगे ना तो यहाँ आकर के देखने के बाद उनको लगेगा वातावरण को बदला जा सकता है। मई के सत्र में बस मई के सत्र में बच्चे आए और टीचर्स आए तो अच्छा है। मनस्थिति से परिस्थिति बनती है, ये भी सही है, और परिस्थिति से मनस्थिति बनती है, ये भी सही है। इस वर्ष हमने समूह साधना कार्यक्रम दिया है। समूह साधना कार्यक्रम क्यों दिया है? जब हम लोग सब मिलजुल करके साधना करेंगे तो संवेद मन से, संग छद्म संवदत्वम संभो मनान से जानता, जो हम बोलते हैं ना, उससे माहौल बनेगा। और माहौल बनेगा तो वातावरण को बदलने पे विवश होना पड़ेगा। वातावरण बदलेगा, विक्षुब्ध वातावरण बदलेगा। पर अगर वातावरण बढ़िया हो तो मन भी बदल जाता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में वातावरण बदलने की कोशिश की हमने, तो हमारे बच्चों के मन बदल गए। ढेर सारे बच्चे ऐसे आए जो कॉन्वेंट के वातावरण के थे, तो जब आने के बाद यहाँ उन्होंने देखा वातावरण बदले। हाँ, 3-4% हमारी यूनिवर्सिटी में अगर गड़बड़ी कभी होती है या अनुशासनहीनता की, हम कंट्रोल कर लेते हैं। हम कड़ाई से भी पेश आते हैं, एक आंख सुधार की, एक आंख सुधार की, और दोनों कामों से हम संभाल लेते हैं। परंतु आज जहाँ पूरे के पूरे कुएं में भांग पड़ी हो, 80%, 86%, 90% लोग अनुशासनहीन हो विश्वविद्यालय में, तो वहाँ उस स्थिति में अपने यहाँ अगर 90%, 96% अच्छे हों, 4%, 3-4% कोई बुरी बात नहीं, ठीक, इनको भी ठीक कर लें। माहौल बढ़िया चल रहा है, माहौल बढ़िया। ये विश्वविद्यालय का नमूना है एक संस्कृति और सभ्यता के समन्वय का, विद्या और शिक्षा के समन्वय का। अभी हमने और जीजी ने गंगा तट पर समूह साधना का प्रयोग किया। पर अब जो टारगेट लंबा ऊंचा रखना है अपना, कि राजस्थान का कोई भी स्कूल छूटने न पाए। कोशिश करनी है कि राजस्थान का कोई भी स्कूल छूटने न पाए। हम हर स्कूल को पकड़ कर रखेंगे। सबसे बड़ा टच जो है वो आपका भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में संवेदना का टच है। संवेदना होगी, संवेदना के माध्यम से बच्चे को स्पर्श करेंगे, संवेदनशील बने। संवेदनशील बन करके उन्होंने पूरे अंग्रेज कालों की और गोरों की खाई को दूर किया, आटा उन्होंने। कितनी बार फेल हुए वो, और इसके बावजूद भी एक्चुअली पास होना हम लोग बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। कई बार नंबरों से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि 90%, 100%, 100%। विवेकानंद को कभी 57% से ज़्यादा नंबर नहीं आया। एक किताब आई है विवेकानंद के अनछुए पक्ष,
उसमें आया है विवेकानंद को 57%, 58%, 59% दिमाग में कि पढ़ते नहीं थे। अरे मौज मस्ती के धनी थे वो, तो अध्यात्म में चले जाते थे, ध्यान में चले जाते थे, तो लिख के चले आए बस। पर उनको पढ़ना ही होता तो वो और अच्छी तरह पढ़ते, वो पढ़ करके ICS करते और वो प्रोफेसर बनते दर्शन की, जितना उनको ज्ञान था उस हिसाब से। पर वो पढ़ने के बजाय उनको जाना था अध्यात्म की दिशा में। हम भी कोशिश करें कि पढ़ाई लिखाई वाली एजुकेशन से हम जीवन में उतरने वाली शिक्षा, जीवन में उतरने वाली विद्या, इससे कितना ज़्यादा हम रूबरू करा सकते हैं, इसका प्रयास करें। मैं समझता हूँ कि बदलाव आएगा, निश्चित रूप से आएगा। भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा है और बाल संस्कारशाला और हमारी जो संस्कृति मंडल है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी करिकुलम बन गया है, पाठ्य पुस्तकें बन गई हैं, बहुत बढ़िया बन गई हैं, और गाइड बुक भी बन गई है। मेरा एक संकेत ये भी था हमारे डिपार्टमेंट की तरफ कि एक टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए गाइड बुक मार्गदर्शिका है, हाँ वो हमें दिखाइएगा। उसमें भी कुछ चीज़ जोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ जैसा इंस्ट्रक्शंस वैसे जुड़ जाएं कि आप स्वयं का जीवन कैसे रखना चाहिए। जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो स्वयं अमल करें तो संसार स्वर्ग बन जाए, हम वाक्य कहते हैं गुरुदेव का। तो उस वाक्य को हम कैसे जीवन में उतारें, ये शिक्षा, ये अगर पेरेंट्स हमारे उतर समझ लेंगे और हमारे शिक्षक समझ लेंगे तो फिर बच्चे अपने आप समझ लेंगे। शिक्षक और पेरेंट्स को बदलना पड़ेगा पहले, तब जाके बच्चे बदलेंगे। पढ़ाई से नहीं बदलेंगे, टीचिंग से नहीं बदलेंगे तो वो उन जीवन मूल्यों को जीवन में उतरा हुआ देख करके बदलेंगे। हमसे तो इस तरह बात करते हैं, जब आपस में बात करते हैं तो गाली दे के बात करते हैं। तो हमको कहते हैं कि ये ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वो खुद देखते हैं हम इनके आपस में लड़ाई जब देखते हैं, जो ट्रस्टियों की लड़ाई होती होगी, जो दो कार्यकर्ता की लड़ाई होती होगी, उसको देखने के बाद उनको लगता होगा कि इससे अच्छे तो हम भले हैं। तो अपने को कुछ कोशिश ये करना चाहिए, उन लोगों को भी हम लोग करें। भाई अगर आपको शिक्षा देनी तो आचरण से दो, स्वयं आचरण शिक्षण प्रतिज्ञान सर्वमान्य। हम अपने आचरण से शिक्षा देते थे, इसीलिए हम जगत गुरु कहलाए। फिर जगत गुरु बनने की स्थिति में आए। 2014 से 2026 का समय खास, बहुत खास समय, 12 साल का समय, 12 साल का एक धर्मानुष्ठान होता है जो गुरुदेव ने 1988 से 2000 तक कराया, जिसके हमने 2 पूर्णावृत्ति करी। ये 12 साल का अनुष्ठान हम फिर से करा रहे हैं आपसे। इसमें जीवन मूल्यों को जीवन में उतारने की बात कहें हैं। 2014 से 2026 तक, 2026 में वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी, अखंड दीपक की जन्म शताब्दी, और श्री अरविंद ने जो अतिमानस के अवतरण की बात कही थी उसकी जन्म शताब्दी। ये अगर हम 3 चीज़ें मनाना चाहते हैं 2025 की जनवरी से 2026 के नवंबर तक, 2 साल तक, तो पूरे देश में माहौल बन जाएगा पूरा। आप देखिए, देखते देखते वातावरण बन जाएगा। आप इतनी दूर से आए, वहाँ का मौसम अलग, यहाँ का मौसम अलग। जो उधर के बॉर्डर बेल्ट के हैं उनके यहाँ रात में तो मौसम ठंडा होता है, दिन में मौसम गर्म होता है। हमारे यहाँ मौसम दिन में भी ठंडा, रात में भी ठंडा, अभी जाती हुई ठंड है। ये मौसम जो है वसंत का है। वसंत में अच्छी खिलखिलाहट आती है, अंदर से उमंग आती है, अंदर से ऐसा उत्साह आता है। तो ये उत्साह आप लेकर के जाना है यहाँ से, और ये उत्साह लेकर के आप अपने सुझाव, आप स्वयं भी अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता बनने की कोशिश करें। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की फील्ड के कार्यकर्ता, और वहाँ पर आप अपने जोन बना करके, जो आपके जोन बने होंगे, तो उन जोनों में इतना सक्रिय काम करिए कि आपकी नई जनरेशन भी डेवलप होती चलेगी। नेक्स्ट जनरेशन बच्चों की इस साल से हम कॉलेज में भी चालू कर रहे हैं। महाविद्यालयों का जो चालू किया है, महाविद्यालयों में अभी उतनी तीव्र गति से नहीं हुआ है, और तीव्र गति से कर देंगे तो महाविद्यालय बदल जाएंगे। वास्तव महाविद्यालयों का परिवर्तन देखा जाएगा। शिक्षाओं की दुकानें जो हैं विद्या की मंदिर में बदल जाएंगे। अगर ये हो गया तो आनंद आ जाए। खूब मंगल काम। सबकी तबीयत तो ठीक है, ठहरी व्यवस्था ठीक से रही, थकान कम हो गई। बहुत दूर दूर से आए भैया, अपने निजी जीवन में कितने व्यस्त रहते हो, उसके बाद भी गुरुदेव के सपने पूरे करने के लिए सब एक उससे जुटे पड़े हो। ये सोच के मन बहुत खुश हो जाता है कि हमारे भाई अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को और व्यक्तिगत कार्यों को पीछे छोड़कर गुरुदेव के सपने पूरे करने आगे बढ़े हैं। सन 90 में गुरुदेव ने अपने बच्चों को पास बुलाया, बड़े बच्चों को, और उन्होंने एक सपना सुनाया। वो उस सपने की बात
हमारे कार्यकर्ता अक्सर अपने प्रवचनों में बताते रहे हैं, फील्ड में कोई नई बात है, कोई नई बात नहीं। सपना क्या था? सपना यही था कि गुरुदेव ये बोले कि मैंने एक सपना देखा है कि मेरा जीवन ब्रह्म कमल की तरह से खिला, 80 पंखुड़ियाँ खिली और उसमें से परागकण चारों तरफ फैल गए और फिर जहाँ जहाँ फैले वहाँ फिर ब्रह्म कमल पैदा हो गए। आज उस सपने को सुनने के बाद अब लगता है कि शायद वो ब्रह्म कमल के परागकण फिर से खिलने जा रहे हैं। जगह जगह वो सब खुशबू फैल रही है और ये सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फील्ड में परेशानियाँ होती है भैया, बहुत परेशानियाँ होती हैं। फील्ड में काम करने वाला हर आदमी जानता है कि अपने घर से तो निकला है लेकिन सामने वाले का मन उसके अनुरूप है कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं दरवाजे पे से बाहर भेज दे कि तो भाई साहब हमको टाइम नहीं है, आपके फालतू बात मत करो, या जहाँ जाए जहाँ वहाँ सहयोग मिल पाए ना मिल पाए। अच्छे कामों में बाधाएं बहुत आ जाती है। हमने फिर भी साहस बटोरा है, बहुत काम किया है। अब क्या बारी है? अब बारी है एक शेर की तरह से। शेर क्या करता है? शेर ये करता है, नई छलांग लगाने के पहले एक कदम पीछे हटता है और अपना पीछा मूल्यांकन करता है कि मेरे पीछे की स्थिति क्या है, मैं कितनी लंबी छलांग लगा सकता हूँ, उसके बाद लंबी छलांग लगाता है। आप लोग कौन हैं? आप लोग उन्हीं शेरों में से हैं जिनको अपना पिछला मूल्यांकन करना है। हमारा सन 2013 का कार्य कैसा रहा, हमारी कार्य प्रणाली कैसी रही, हमको कहाँ परेशानी आई, उसके आधार पे हमारे 2014 की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, उसके हिसाब से नई छलांग मारनी है। और नई छलांग के साथ हमको किन किन को जोड़ना है? हमको डॉक्टर साहब ने ये बता दिया, बच्चों को जोड़ना है, बच्चों के माता पिता को जोड़ना है। जब ये 3 चीज़ जुड़ गई तो बच गया क्या? हमारी संस्कृति पे चारों तरफ से बहुत ज़्यादा आघात हुए हैं, इतने आक्रमण हुए हैं, अंग्रेजों के हुए, मुसलमानों के हुए, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति जीवंत रही। किस बात पे? इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, बेहद गहरी हैं, संवेदना का पुट इतना ज़्यादा गहरा है कि इसको कोई हिला नहीं सकता। विनोबा भावे ने एक बात कही कि मैं आज जो भी कुछ हूँ वो अपनी माँ की वजह से हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो संस्कार दिए कि जो मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ने को बताते रहे। वो अपने जीवन की एक घटना बताते थे। घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, 3 भाई थे। उसके बाद पड़ोसी कहीं जा रहे थे तो अपने बच्चे को उनके यहाँ छोड़ गए कि इस बच्चे की देखभाल जब तक हम आए तब तक आप लोग करना। माँ अकेली थी, अपने घर में अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी कैसे देती थी रूखी सूखी वो ही जानती थी, लेकिन फिर भी पड़ोसी के बच्चे को वो रोटी पर घी लगा के दिया करती थी। विनोबा भावे ने पूछा, माँ हमको तो रूखी रोटी देते हो लेकिन इनको जो पड़ोस का लड़का है जो अभी आया इसको आप घी लगा के देते हो? माँ ने एक ही बात कही, बेटा तुम तो मेरे अपने हो, लेकिन हमारी संस्कृति वो है अतिथि देवो भव। ये तो हमारा अतिथि है, हम कैसे भी रह सकते हैं लेकिन इसके लिए प्यार में और सम्मान में कोई कमी ना हो। इनके माँ बाप बाहर गए हैं, कहीं बच्चे को ये एहसास न हो कि मेरी माँ होती तो शायद मुझे और अच्छा करती। वो संस्कृति ने विनोबा भावे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हम सब संस्कृति के रखवाले, गुरुदेव माता जी के बालक, चारों तरफ से बाढ़ खड़ी कर लेंगे संस्कृति की, ताकि हमारे बच्चे भटकने न पाए। परेशानियाँ आपको फिर क्षेत्र में होती हैं, अपनी परेशानियों का शेयर कर लेते हो नहीं कर लेते हो। यहाँ आए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सब जगह सुनना ही सुनना, सुनना ही सुनना, इनकी सुनी उनकी सुनी उनकी सुनी, अपने मन की कुछ बात कही कि न कही। हमको कहाँ परेशानी हो रही है, हम जहाँ जाते हैं जहाँ से हमको परमिशन लेनी होती है वो हमको 36 चक्कर लगवाता है, तब कहीं जाके एक कागज़ पर साइन करके देता है। कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत आ रही हो तो अपनी बात कह लेना। ये होता भोजन पानी समय पे किया कि नहीं किया, चाय वाय वक्त पे मिली कि नहीं मिली, पत्नी बच्चे सब खुश तो है, सब सुखी है, कोई दिक्कत तो नहीं है।